महावीर फोगाट ने भी कहा है कि वे भी अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। गौरतलब है कि महावीर फोगाट बीजेपी नेता बबीता फोगाट के पिता हैं और आंदोलन कर रही लड़कियों के चाचा। हमारी संस्कृति में स्त्री देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, दुष्टों के विनाश के लिए माँ दुर्गा और काली मौजूद है। इसी देश में यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी लड़कियों के साथ हिंदुत्ववादी सरकार की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। विनेश फोगाट ने बताया कि वो पलंग लेने जा रही थी जब उनके साथ पुलिसकर्मियों ने गाली देकर बदतमीजी की। विनेश ने रोते हुए कहा, क्या इसी दिन के लिए हमने देश के लिए मेडल जीता था? फोगाट ने बताया, मुझे अपशब्द कहा गया, पुलिस वालों ने मुझे धक्का मारा। महिला पुलिस कहाँ है? बजरंग पुनिया की पत्नी संगीता ने भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें भी धक्का दिया। मनोहर लाल जी, क्या सीएम का बस इतना ही काम होता है कि वो उसके क्षेत्र से जुड़े मामलों पर ही बोले? क्या आप अपने प्रदेश की बेटियों के लिए न्याय भी नहीं मांग सकते? जब पुलिस का एक जत्था दिल्ली की रामलीला मैदान पहुंचा, वहां एक आंदोलन चल रहा था। कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ अलसाए हुए थे। पुलिस ने एकाएक हमला बोल दिया। उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे चर्चित योग गुरु बाबा रामदेव को एक महिला का सलवार सूट पहनकर अपनी पहचान छुपाकर भागना पड़ा। आंदोलन को उखाड़ फेंका गया। ये बर्बर जुल्म पूरे देश ने देखा। आने वाले समय में ये घटना तब की कांग्रेसी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बाबा के पीछे कौन लोग थे? बाबा का मकसद सरकार को कमजोर करना था। ये आंदोलन एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था। ऐसे सैकड़ों आरोप है जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन जिस तरह इस आंदोलन का दमन हुआ वो बेहद अलोकतांत्रिक था। उससे पहले चलते हैं। सन 1975 में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने आपातकाल लगाकर विरोधियों का दमन किया था। उन सब लोगों को जो सत्ता के खिलाफ थे उन्हें जेल में डाल दिया। अंत में जब इंदिरा और संजय को जनता की अदालत में जाना पड़ा, तब जनता ने अपनी वोट की ताकत से उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। उस समय इंदिरा गांधी को भी सत्ता के चलते खुद के अजेय होने का ठीक ऐसा ही मुगालता था जैसे आज के सत्ताधारियों को है। उस समय कांग्रेस के बुजुर्ग वकीलों के समूह ने अपने थिंक टैंक को यह समझा रखा था कि उनकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी। धर्म और नफरत के बुलडोजर पर सवार आज के तानाशाहों को भी यही गुमान है। ये घटनाएं इसलिए याद आ रही है क्योंकि आज फिर कुछ ऐसा ही दोहराया गया है। जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा रही महिला पहलवानों पर जंतर मंतर पर पुलिस ने हमला किया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी और आज बीजेपी की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति से इतना मोह समझ में नहीं आता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आखिर आज आंख पर पट्टी बांध गांधारी बन खामोश क्यों बैठे हैं? विरोधी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल भेजने वाली सरकार जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा देती है, देश के लिए ओलंपिक पदक जीत देशवासियों को गर्व करने का अवसर देने वाली लड़कियों की बात तक सुनने को तैयार नहीं, उल्टे वे पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें प्रताड़ित करने में लगी हुई है। हिटलर की कहानी भी इसी तरह की थी। उसे चुनाव में भी इतना समर्थन मिला हुआ था, लेकिन फिर उसने लोकतंत्र के सभी खंभों को नष्ट कर तानाशाही का रास्ता अपनाया, देश को पतन के गर्क में झोंक दिया। इससे उबरने में जर्मनी को 3.5 दशक लग गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिटलर ने लोगों का ब्रेनवॉश इस हद तक कर दिया था कि अंत तक उसके जॉम्बी समर्थक उसके राष्ट्रवाद के लिए जान देते रहे। खैर, सत्ताधारियों को भी एक बात याद रखने की ज़रूरत है, न तो यह सन 42 है, न ही दुनिया उतनी बंद है कि जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए उसे कोई खबर नहीं लगे। ये 21वीं सदी है और इंटरनेट का युग है, जिसके चलते आपके देश में जो कुछ भी होता है कुछ ही पलों में पूरी दुनिया के सामने पहुंच जाता है। इसी से दुनिया के सामने देश की छवि बनती है, बिगड़ती है। हमारी संस्कृति में स्त्री देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी,
दुष्टों के विनाश के लिए माँ दुर्गा और काली मौजूद है। इसी देश में यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी लड़कियों के साथ हिंदुत्ववादी सरकार की पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी धरना प्रदर्शन पर बोलना तो छोड़िए, उसका संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं। शायद 18 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी अभी इन ओलंपिक पदक विजेता लड़कियों के मुद्दे से ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो है कर्नाटक चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करना। उनके लिए किसी कीमत पर जीतना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उधर ही बिजी हैं। भारत की बेटियां अब रोती हुई नजर आ रही हैं। पहलवान लड़कियों ने घोषणा की है कि अगर यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो अपने जीते हुए मेडल वापस कर देंगे। महावीर फोगाट ने भी कहा है कि वे भी अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। गौरतलब है कि महावीर फोगाट बीजेपी नेता बबीता फोगाट के पिता हैं और आंदोलन कर रही लड़कियों के चाचा हैं। बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच परसों रात कथित तौर पर हाथापाई हुई, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों के सर पर चोट आई है। इस घटनाक्रम के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फोगाट और साक्षी मलिक फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि हमारी मदद कीजिए। विनेश फोगाट ने बताया कि वो पलंग लेने जा रही थी जब उनके साथ पुलिसकर्मियों ने गाली देकर बदतमीजी की। विनेश ने रोते हुए कहा, क्या इसी दिन के लिए हमने देश के लिए मेडल जीता था? बृजभूषण सुकून से सो रहे थे और हम यहाँ लाठियां खा रहे। बजरंग पुनिया भी रोने लगे, जिसके बाद पूरा माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों से विधायक और नेता वहां पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक सोमनाथ भारती, सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर के उस हिस्से पर जहां खिलाड़ी प्रदर्शन पर बैठे हुए थे पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बताया जाता है कि बुधवार रात को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जंतर मंतर पर कुछ रेनकोट और बिस्तर लेकर पहुंचे। दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिससे वहां धरने पर बैठे खिलाड़ियों को कोई तकलीफ न हो, यह सोचते हुए वहां आए थे। उस समय एक भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके दौरान एक खिलाड़ी को पुलिसकर्मी की लाठी सर पर मारी गई। इसके बाद सभी खिलाड़ी उत्तेजित हो गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन पहलवान को गुस्सा आ गया। थोड़ी सी झड़प भी हुई। भारती समेत कई लोग हिरासत में लिए गए। गुरुवार से धरने स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है। इस घटना से पहले सोमनाथ भारती ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग चारपाई भेजी जाएगी, ताकि पहलवानों के लिए कुछ सुविधा हो सके। लेकिन पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने बताया कि हमारी अनुमति के बिना प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग चारपाई लाए। इस बारे में पूछे जाने पर भारती के समर्थकों ने आक्रामक होकर ट्रक से चारपाई उतारने की कोशिश की। उसके बाद झड़प हुई और भारती समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। फोगाट ने बताया, मुझे अपशब्द कहा गया, पुलिस वालों ने मुझे धक्का मारा। महिला पुलिस कहां है? बजरंग पुनिया की पत्नी संगीता ने भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें भी धक्का दिया। बुधवार देर रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी वहां पहुंच गई। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की, लेकिन उसके बाद उनकी बहस पुलिस अधिकारियों से होने लगी। उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया, लेकिन स्वाति मालीवाल इसके लिए राजी नहीं हुई। मालीवाल के ट्वीट के अनुसार उन्हें रात में 1 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में खुद को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने की बात बताई है। जिंद से किसानों ने पहलवानों के समर्थन में दिल्ली की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुंडली में केजीपी के एमपी 0 पॉइंट के पास रोक लिया। ये संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कुहाड़ के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा, खिलाड़ियों का मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में है, लेकिन यह मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते। यह विषय दिल्ली और केंद्रीय टीम से जुड़ा हुआ है। यहां मेरा एक सवाल है, मनोहर लाल जी, क्या सीएम का बस इतना ही काम होता है कि वो उसके क्षेत्र से जुड़े मामलों पर ही बोले?
क्या आप अपने प्रदेश की बेटियों के लिए न्याय भी नहीं मांग सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सारी निष्ठा केवल और केवल अपनी कुर्सी और पार्टी को बचाने में है? इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने ट्वीट कर पहलवानों का समर्थन किया है। यह सरकार ऐसा पहली बार नहीं कर रही है। CA-NRC आंदोलन के समय भी इसे देखा गया था, दिल्ली दंगों के समय भी, जब खुला दमन चक्र चलाया गया था। लेकिन तब बात एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई थी। बहुसंख्यक भीड़ धर्म की अफीम के नशे के पिनक में थी। नशा कोई भी हो, उसमें सही गलत का फर्क समझ नहीं आता। लेकिन आज जो लड़कियां न्याय मांग रही हैं वो धर्म के पर्दे में नहीं सिमटी हुई हैं, वो देश की बेटियां हैं। धर्म का डंडा बार बार कारगर नहीं होता है। शायद वर्तमान सरकार के मैनेजरों को समझ में नहीं आ रही है। सन 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने उस समय के मंत्री MJ अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके कारण MJ अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। MJ अकबर ने प्रिया रमानी पर मानहानि का मुकदमा भी किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यौन शोषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है। शोषण की शिकार अधिकतर महिलाएं होती हैं, जो कलंक और चरित्र हनन के डर से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। MJ अकबर भी उस समय बीजेपी सरकार के ही अंग थे, इसलिए उनकी नज़ीर सामने रख रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की कांड दुनिया भर में चर्चित रहा। बिल क्लिंटन को पद पर रहते हुए महाभियोग का सामना करना पड़ा। दुनिया में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब शक्तिशाली पुरुषों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए औरतों का शोषण किया और उसकी कीमत भी चुकाई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक व्यक्ति जो आपराधिक इतिहास और बाहुबली की छवि रखता है, उसका समर्थन सरकार क्यों कर रही है? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि उसकी छवि एक हिंदूवादी नेता की है, जिससे बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, या फिर इसलिए क्योंकि वो उस ठाकुर लाबी से आते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और उन्हें भी उस लाबी का आशीर्वाद प्राप्त है? देखते हैं 100वीं मन की बात का जश्न मना चुके प्रधानमंत्री कब देश की मन की बात सुनते हैं।